है और वो अखबार पे पेश भी हुई है और उसके बाद उन्होंने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ मतलब माइनॉरिटीज को बोला कि हम एसआईआर नहीं मानते हैं। बाद में उन्होंने खुद कह दिया कि तो हमें प्रोटेक्शन ये हमें संपत्ति समझते हैं और संपत्ति समझकर यही सोचते हैं कि वोट सिर्फ ये हमें ही देंगे। तो अगर आप अनक्वालिफाइड लोगों को जब आप वरापा दे रहे हो और अनक्वालिफाइड लोगों को आप पैसा देकर आप क्या कर रहे हो, उनको आप खिला पिला के रख के उनको आप नौकरी दे रहे हो। सीपीएम जैसे तावा में सेकती थी रोटी और ममता बनर्जी महाशय क्या कर रही है, डायरेक्ट उन्नून मतलब केला में कोल में डायरेक्ट वो सेक रही है। इंसान का जो हक्का रोटी वो छीना जा रहा है। कैसे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आप सोचिए, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? अभी रेड फोर्ट में जो घटना हुई है सब कुछ हम सरकार के ऊपर थोप देंगे और सरकार को हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और आज हम बात करने आए एसआईआर के ऊपर। जिस तरीके से वीडियो लगातार आ रही है, बांग्लादेशी रोहिंग्या एक साथ बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं घुसपैठियों के प्रति इतना प्यार विपक्ष का देखते हुए नजर आ रहा है कि बिहार में इस तरह के एसआईआर का विरोध हुआ और फिर यही सिलसिला जब अदर स्टेट में जैसे यूपी हो गया, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है, तो वही बौखलाहट वही सब चीज़ नज़र आ रही है। और ममता बनर्जी तो खास तौर पे इतनी ज़्यादा एग्रेसिवली उसके ऊपर अटैक करती हुई नज़र आ रही है। ये इतना प्यार घुसपैठियों से, रोहिंग्यों से, बांग्लादेशियों से क्यों है, जबकि जिस तरह से बोला जाता है कि ये लोग माइनॉरिटी कह लीजिए, माइनॉरिटी तो कहना बेकार है, वैसे मुस्लिम समाज का जिस तरह समर्थन करते हैं, तो आखिर ये उन्हीं के रिसोर्स, उन्हीं की चीज़ों को ही तो खा रहे हैं। ये कैसा प्यार है? और ना मुस्लिम जो यहाँ रह रहे हैं और ना उन्होंने कभी इस तरह का एतराज़ उठाया। जिस तरह से ये कितने संख्या में लोगों को जैसे डिटेंशन सेंटर में डालने की बात हो रही है या पलायन हो रहा है, निकालने की बात हो रही है, तो ये इनके ऊपर इतना इनकी बौखलाहट और एसआईआर से इन्हें दर्द क्यों है? क्या ये फर्जीवाड़े से ही जीत सकते हैं विपक्ष वाले? नमस्कार, मैं संयुक्ता सामंता बात कर रही हूँ। हम अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट का और कलकत्ता हाई कोर्ट का। अभी देखिए, हमारा बंगाल में जो एसआईआर को लेकर जो चल रही है वो कभी जो खुद हमारा सीएम ने हाथ में एसआईआर का फॉर्म लेकर फोटो खींची है और वो अखबार पे पेश भी हुई है और उसके बाद उन्होंने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ मतलब माइनॉरिटीज़ को बोला कि हम एसआईआर नहीं मानते हैं। बाद में उन्होंने खुद कह दिया कि हाँ, हम एसआईआर फॉर्म आप देख सकते हो, मतलब व्हाट एवर यू आर प्रीचिंग यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग। तो वो बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। इसलिए हमारा माइनॉरिटीज भाई बहन का उनके ऊपर जो विश्वास था वो पूरा का पूरा घट गया। कोई विश्वास अब माइनॉरिटी के मन में उनके लिए है ही नहीं अभी, हमारे ममता बनर्जी महाशय के लिए, कि ये तो हमें प्रोटेक्शन ये हमें संपत्ति समझते हैं और संपत्ति समझकर यही सोचते हैं कि वोट सिर्फ ये हमें ही देंगे। तो ये जो हो रही है, ये देखिए, ये हमारा सरकार के खिलाफ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को आप ऐसे कैसे आप उनको जो उनका जो रोल है वो रोल डिस्चार्ज करने में अगर आप बाधा प्रदान कर रहे हो, वो बाधा प्रदान तो आप नहीं कर सकते हो। किसी को आप बाधा प्रदान करना मतलब जो आपका सरकारी जो ड्यूटीज है वो डिस्चार्ज करने के लिए आप मना कर रहे हो, वो आप नहीं कर सकते हो। दैट इज कतई असंवैधानिक है, दैट इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज वॉइड इन लॉ। तो वो आप कैसे कर सकते हो? बीएलओ अगर आप बोल रहे हो इंसान परेशान है, परेशान तो रहेगा, परेशान तो हम चलने में भी था कि इस तरह की जो चीजें हो रही है, आखिर ये तो लोकल स्टेट का इशू है ना, स्टेट इशू है। बीएलओ के साथ अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए रिस्पांसिबल स्टेट, वही तो हम कह रहे हैं कि इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। जिन लोगों का अगर पैसा देकर क्वालिफाइड जो लोग हैं उनको नौकरी आप नहीं दे रहे, तो अगर आप अनक्वालिफाइड लोगों को जब आप वरापा दे रहे हो और अनक्वालिफाइड लोगों को आप पैसा देकर आप क्या कर रहे हो, उनको आप खिला पिला के रख के उनको आप नौकरी दे रहे हो, तो हमारा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाली जो हमारे भाई बहन है, जो खून बेच के पूरा रात जग के जो काम करते हैं, तो उनको दो। तो सरकारी नौकरी में किसको बिठा कर रखा? ये हमारा ममता बनर्जी महाशय का सरकार ने। ये भी तो सोचिए आप, ये टीएमसी सरकार ने पूरा हमारा सिस्टम को ही बिगड़ा दिया, पूरा सिस्टम को ही खराब कर दिया ये टीएमसी सरकार ने। विपक्ष को समझ में क्यों नहीं आ रहा है इस लेवल की, मतलब इलेक्शन कमीशन का विरोध और ये एसआईआर का विरोध, एनआरसी का विरोध, सीएए का विरोध, आखिर ये लोग क्या किस बेस पे, मतलब चुनाव क्या इन्हीं बेस पे? ये लोग कोई कानूनी तौर पे जाना ही नहीं चाहते हैं। ये लोग रूल, ये लोग भारत के कायदा कानून, भारत का संविधान के ये लोग
पूरा देशद्रोही है। ये लोग भारत का संविधान का विरोध करते हैं। सुनिए, भारत का संविधान का विरोध करके कोई नेता नहीं बनता। संविधान को हाथ में लेकर जो ममता बनर्जी ने सीपीएम का विरोध की थी कि घुसपैठियों को बाहर निकलना चाहिए, वही ममता बनर्जी ने आज क्या कर रही है, खुद वही कर रही है जो सीपीएम खुद की थी। सीपीएम जैसे तावा में सेकती थी रोटी, और ममता बनर्जी महाशय क्या कर रही है, डायरेक्ट उनून मतलब केला में कोल में डायरेक्ट वो सेक रही है। इंसान का जो हक का रोटी वो छीना जा रहा है। कैसे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आप सोचिए, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? अभी रेड फोर्ट में जो घटना हुई है, सब कुछ हम सरकार के ऊपर थोप देंगे और सरकार को हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम बोलेंगे हम विरोध करेंगे। विरोध करना किस बात का? जब कुछ गलत हो रहा है उनका विरोध करो ना। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी जो भी है हमारा, आज बोलो एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, ये सब संवैधानिक तौर पे ही तो हो रही है। अरे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा तो आप क्या कायदा कानून नहीं मानोगे? आप क्या करोगे? आप ऐसे ही रास्ते पे चलोगे। आपका कोई रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप ये सरकार के खाते में नहीं जाएंगे, ताकि आप जब बम ब्लास्ट करके भाग जाओ तब आपको पकड़ा ना जाए। इसलिए आप एनआरसी का विरोध करते हो। इसलिए आप सीएए अमेंडमेंट, जो इतना सुंदर है सीएए अमेंडमेंट जो है ना, बहुत सुंदर है वो, बहुत सुंदर है वो, क्योंकि उनमें इतना अच्छे से राइट्स को प्रिजर्व किया गया है। अगर आप पढ़ोगे वो एक्ट्स तो आपको समझ में आएगी, इतना सुंदर तरीकों से अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तो उनके खिलाफ आप बात करोगे, वो आप बोलोगे कि नहीं हम वो नहीं मानेंगे। आप एसआईआर जब होगा, एसआईआर, अरे भाई तुम्हें जब एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है तो तुम्हें तो फॉर्म देना पड़ता है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन तो देना पड़ता है। अब जब आप माध्यमिक जब परीक्षा देते हो, अगर क्लास 10 देते हो, 12 देते हो, कॉलेज में भी आप पीएचडी भी करने जाओ और नौकरी पे भी जाओ, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखानी पड़ती है। कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब तो जा रहे हैं काफी। नौकरी करने के लिए कागज दिखानी पड़ती है। अब देश का सुरक्षा के लिए आपको कागज नहीं दिखानी है, तो आप समझ लो कि देशद्रोही नहीं बोलूं तो इनको और क्या बोलूं। इतना बोल रहे हैं कि इतना सब घपला है, एसआईआर के थ्रू बीजेपी जीत रही है, इतना इन्होंने 65 लाख के करीब निकाल दिए। कोई आया नहीं विरोध करने की मेरा नाम कटाओ। किसी के नाम में गड़बड़ होना, कोई यहाँ का वहाँ है, वहाँ यहाँ रह रहा है, वो सारी चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, डाटा मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर में ग्लिच हो सकते हैं, बहुत से इशू हो सकते हैं। उन चीज़ों को ढाल बना के और इस लेवल तक कि अब बीएलओ को आगे करके कि जी देखो वो जान दे रहे हैं। क्यों जान देंगे बीएलओ? ये क्या किस स्तर का इनका बीएलओ सच में जान दे रही है, या ममता सरकार ने, वो टीएमसी का जो सरकार है वो खुद हत्या कर रही है और फिर उनको इनाम लेने के लिए और बीजेपी के ऊपर थोपने के लिए? अरे तुम्हारा सरकारी कर्मचारी अगर आत्महत्या किया, वो पहले सरकार की जिम्मेदारी है, कंपेंसेशन सरकार भरे। वो सरकारी अगर चाकरी के लिए अनक्वालिफाइड थे और उनको बिठा दिया गया तो उसका जिम्मेदार सरकार होगी, उनका जिम्मेदार कोई हमारा। आप बीजेपी को भी क्यों ऐसे दागी बनाओगे, दोषी बनाओगे? अरे हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाशय, उनका क्या दोष है ये भी तो आप समझिए। वो क्या करेगा? वो प्रधानमंत्री है, उनके पास और कोई काम नहीं है। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर वो ही तो पूरा एक ऑटोनोमस बॉडी है जो उनके हिसाब से उनका ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रही है। तो उनको आप कैसे सेंट्रल के साथ जुड़ना चाहते हो? रूलिंग में जो है उनका नाम ऐसे ही, उनको बस बर्बाद करने के लिए ऑपोजिशन बैठे रहते हैं, उनका नाम खराब करने के लिए बैठे रहते हैं। लेकिन नाम खराब करने से आपका पेट भरेगा क्या? आपका सिक्योरिटी मिल जाएगी क्या? आपको रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगी? आप जब नाम खराब करोगे आप विरोध करोगे। अरे विरोध जहाँ करनी चाहिए वह करो ना। जो लोग एसआईआर के खिलाफ विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ विरोध करो। क्यों आपको एक नौकरी करने के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट में जब आप घुसते हो तो आपको बैग चेक कराने पड़ती है हर रोज। जो भी यहाँ का सीनियर लॉयर्स है सबके लिए भी हम 13 साल से वकालत कर रहे हैं, हमारे लिए भी जो सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा, सबके आधार भी सब कुछ करना पड़ता है। तो अगर आप कहीं जगह रजिस्ट्रेशन लेने में जाओगे, आपका फिंगरप्रिंट्स, आपका फेस का फोटो तो वो तो लेगा। तो रिकॉर्ड अगर सरकार के पास ना रहे कि कौन सा डेड वोटर्स है, कौन सा कितना घुसपैठिया है, कितना डेड वोटर्स है, कितना इलीगल इमिग्रेंट चाहे या कितना बांग्लादेशी है, ये अगर कोई अगर ना देख पाए तो फिर क्या करे? तो फिर देश में रहने का आपका क्या फायदा? आप देश का ही विरोध करोगे तो भारत को सम्मान नहीं कर सकते हो, मातृभूमि का सम्मान नहीं कर सकते हो। ये भी तो सोचो कि जो लोग सच में इनका नागरिक है ये देश का, उनको भी किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा झंझट कर रहे।
लेकिन झंझट तो हमें झेलना ही पड़ेगा। राइट कम विद ड्यूटीज, आई विल अगेन रीइटरेट, पर ये तो नियमित प्रोसेस है, हर बार होता है 10-15 साल में जब भी, इसमें कोई वही तो 10-15 साल में, अभी तो देर से हो रही है। हाँ। अभी तो देर से 12 सब, अभी तो होना तो चाहिए, क्योंकि होना चाहिए तभी तो रिकॉर्ड रहेगी ना कि कौन कौन हमारा सच में नागरिक है ये देश का और कौन कौन नहीं है। अगर नहीं होगी तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इज एट स्टेक, आवर सिक्योरिटी सिस्टम। और बंगाल तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बंगाल बॉर्डर एरिया है, और बंगाल तो पहले ही मतलब जितनी जल्द हो सके बंगाल में तो होना बहुत ही जरूरी है SIR। तो अगर आप इनका विरोध करोगे तो आप देशद्रोही का ही काम कर रहे हो, आप बाहर का नागरिक को पाल पोस के यहाँ रखने का कोशिश कर रहे हो। हाँ, अगर जो सच में देश का नागरिक है उनके लिए अगर कुछ अनकंफर्टेबल भी अगर होती है, लेकिन वो भी वो कंफर्टेबल जोन से उन्हें भी बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे लिए भी अनकंफर्टेबल होगा, हमारे खाने पीने का टाइम नहीं मिलता है, सोने का टाइम नहीं मिलता है, हमें फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर कंट्री, टुवर्ड्स आवर नेशन, सो दैट जो गलत वोटर्स है, जो घुसपैठिया है, जो टेररिस्ट है, सबसे बड़ी बात जो टेररिस्ट है, उनको मार्क किया जाए और वो सामने आ जाए। इसलिए हम सबको ये कष्ट थोड़ा झेलना पड़ेगा। एक बार देखा आपने, अभी जो विवाद हुआ था तो ममता सरकार ने तो CBI तक को एंटर नहीं अंदर करने दिया था। ये इस लेवल तक की राजनीति करना, आखिर संविधान का हवाला देके और इस तरह से करके क्या ये जीत पाएंगे? क्या इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीतने का इसके अलावा कि किसी भी तरीके की शुद्धिकरण हो? अशुद्धिकरण से ही इनका विजय है निश्चित है। देखिए, शुद्धिकरण ना हो तो ममता सरकार को ये तो कॉन्फिडेंट है, शी इज कॉन्फिडेंट एक्चुअली दैट्स व्हाई शी इज एक्चुअली डिलेइंग, शी इज डूइंग डिले टैक्टिक्स सो दैट शी इज राइटिंग अप दोस लेटर्स एंड ईमेल्स एंड आई मीन सो मेनी थिंग्स, letters after letters, so that at least SIR can be stopped as of now, because she is stating that BLOs are getting sick, BLOs are not all right, so due to their health and ill health condition it should be stopped। तो अगर स्टॉप हो जाए तो उनका क्या मिलेगी आपको पता है? ये अप्रैल मई तक ये रद्द कर देगी, फिर वो आएगी, उनका कुर्सी तो ना खिसक जाएगी, तो कुर्सी एकदम सेफ हो जाएगी, तब वो सोचेगी वो पहले उनका जो राज वो SIR क्या करेगी ना करेगी, या उनको। आप दिल्ली में भी कितना जगह देखो ना, दिल्ली के हर मेट्रो सिटी में, हर कोने कोने में भी, गली में भी आप देखो कैसे ये लोग गलत आधार और गलत झूठा मत एकदम नकली वोटर कार्ड बना के फिर उनको पाल पोस के रखता है। इतना गलत आधार कार्ड, एक लोगों का 4-5 आधार कार्ड, 4-4 जन्म कुंडली, कितना कुछ अभी हमें देखने को मिला। ये इशू इंसान को, मतलब हमारा भारत को, जनता को तो ये समझना चाहिए कि ये इशू कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इशू है कि हमें डॉक्यूमेंट्स निकालनी पड़ेगी। अगर आप एक साइड में देखोगे हमारा कास्ट होगी, डॉक्यूमेंट्स निकालना पड़ेगा, और एक साइड में आप देखोगे हमारा देश का सिक्योरिटी, इतना टेररिस्ट अटैक, उसके बाद से इतना फेक आधार वोटर कार्ड, इतना फेक पीपल लिविंग विथ सो मेनी फेक आइडेंटिटीज, तो आपको ये कष्ट झेलना मुमकिन हो जाएगा। आरोप लगाते रहे लगातार कि भाई अमित शाह जी क्या करते हैं, होम मिनिस्टर है, कहाँ से अंदर आ जाते हैं घुसपैठिए, किस तरह से क्या हो जाता है। जब अब इनको निकाला जा रहा है तब भी दर्द हो रहा है, कहाँ से आ जाते हैं यही सवाल करते हैं। अब निकालने में दर्द इनका कुछ समझ में आ रहा है। पब्लिक आखिर कहते हैं कि विपक्ष की आवाज़ जो होती है वो पब्लिक जनता की आवाज़ होती है, ये है कोई जनता की आवाज़? लग रहा है इस तरह की आवाज़ जो उठा रहे हैं। देखिए, विपक्ष मतलब कौन सा विपक्ष? अभी कांग्रेस और TMC। हाँ, तो राहुल गांधी तो कहाँ कांग्रेस का है, तो कांग्रेस से ही तो हमारा TMC बनी हुई है, तो अलग तो है नहीं, सब एक ही शाखा की, हम बंगाली में बोलते हैं शाखा प्रशाखा, सब एक ही ब्रांच की अलग अलग जो सब ब्रांचेस है, तो वही करेगा और क्या। और वो जनता की आवाज बोल देगा, वो खुद आके हंगामा करेगा। अरे जनता का आवाज सुनते हो क्या आप? जनता क्या चाहते हैं कभी किसी ने कभी पूछा है? कभी जानने का कोशिश किया है? जनता को चाहिए शांति, जनता को चाहिए एक राज्य जहाँ पे टेरर अटैक ना हो, जहाँ पे हमारे बच्चे को स्कूल भेजने के लिए हमें डर के मारे जीना ना पड़े। जनता चाहते हैं ऐसा जगह जहाँ पे रोटी कपड़ा और मकान सही से मिल जाए। तो जनता का बात, जनता के पास इतना टाइम है क्या जो इतना गला चिल्ला रहा है SIR के विरोध कर रहा है? आप कह रहे हो कि विपक्ष का आवाज ही जनता का आवाज होता है। अरे भाई, जनता के पास इतना टाइम है, उनके पास रोटी कपड़ा मकान के लिए वो घूमे, वो दौड़े, या वो ये सब विरोध करने के लिए दौड़े? वो कोई जनता बनता नहीं है, कोई जनता ये सब कर भी नहीं रही है। पहली बात तो ये है, जो कुछ भी जो हो रही है ना, वो जनता की नहीं है। पहली बात, वो जो भी हो रही है दैट इज जस्ट द ये विपक्षी बोल रही है और वो जनता के ऊपर थोप रही है। अगर वो सच में जनता होता तो बात कुछ अलग होती। जनता क्या चाहती है, इसलिए रूलिंग पे क्या जनता का वोट छोड़ के सरकार बनी हुई है? आपको लगता है रूलिंग पार्टी जो है वो क्या जनता ने वोट दिया ना? तो कौन वोट दिया? भूत आकर घोस्ट वोटर्स ने वोट दिया क्या?
तो इसलिए इतना इतना विरोध करने का तो कोई बात ही नहीं है। एसआईआर कानून के मुताबिक होनी चाहिए और होगी भी। हम सब मिलकर इकट्ठे में यही हमें करना चाहिए। एसआईआर का विरोध नहीं, एसआईआर के साथ हमें चलना चाहिए ताकि हमारा देश का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो टाइटन हो और हमें जो संविधान के तौर पे हमें आर्टिकल 21 जो है वो मेंटेन होकर रखे। अब ये डिटेंशन सेंटर पे अब आवाज उठाने लगेंगे कि उसमें ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है। इनको दर्द उन घुसपैठियों का ही है, यही सबसे बड़ा सवाल है। वही तो घुसपैठियों का दर्द से अगर हम निकल नहीं रहेंगे तो हम कब कैसे सोचेंगे हमारा देश का जो जनता है उनका, उनके लिए हम कब सोचेंगे, उनका शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, जो कि ममता बनर्जी को देखिए सलाह हम लड़ रहे हैं, हम अपोजिशन के आंख में आंख डालकर लड़ रहे हैं हर रोज। संदेश खाली केस लड़ने के बाद मुझे फॉल्स केस दिया गया है, मेरा चेंबर में घुसपैठियों को घुसाया गया है जो खुद एक बांग्लादेशी है, वो 15 साल से बांग्लादेश में ही रह रहा है। तो अभी ममता सरकार जो कर रही है, मैं अर्जीकर केस लड़ने के बाद मेरे घर पे नोटिस दिया गया था, मेरे घर के जिस दिन मैं अर्जीकर केस PIL जो दर्ज की थी, मैं मालदा भूतनी का अभी लड़ रही हूँ MLA सावित्री मित्र महाशय के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने करोड़ रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है उन्होंने पूरा विनष्ट करके, पूरा नष्ट करके पब्लिक मनी उन्होंने खा लिया। उन्होंने खुद उनका चेहरा जो है वो बड़ा कर लिया, लेकिन इंसान को कोई विचार नहीं मिला। 15 से 20 बच्चे लोग मरे गए हैं सांप की कांटों से। हाईकोर्ट ने बहुत ज्यादा अच्छा डायरेक्शंस दिया है, कंपेंसेशन स्कीम्स भी घोषणा करने के लिए हाईकोर्ट ने बोले हैं, लेकिन उनके लिए जो बांध है, जो सेतु है, जो हमारा वहाँ जो होना चाहिए वो कुछ नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, विरोध करने में लगे हुए हैं। वो जो MLA सावित्री मित्र महाशय है वो खुद इंसान का हक का रोटी, वो TMC का MLA है, तो TMC वही करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को एस्टेब्लिश करेंगे और न्याय नीति एस्टेब्लिश करेंगे, यही हम कह सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं विपक्ष का जो रवैया है, जिस तरीके से SIR हो, चाहे NCR हो, NRC हो, चाहे CA हो, सबका विरोध लगातार करते हुए आ रही है। शुद्धिकरण से बड़ा ही इनको ऐतराज है। लगातार इन मुद्दे के ऊपर बात करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। अब हमारे साथ विशाल जी है, नेक्स्ट वीडियो में इनसे करते हैं बात।